ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ADO.NET डेटा टेबल के डिफरेंट मेथड्स को। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने डेटा टेबल को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि डेटा टेबल क्या होता है, डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उसके अंदर डेटा कॉलम क्या होते हैं, डेटा रोज क्या होते हैं। तो उसके अंदर हमने कोई डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं की थी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम डेटा टेबल और डेटा टेबल को जो हमारे पास डेटाबेस होती है उसके साथ कैसे बाइंड करवाते हैं। इसके अलावा हम उसके डिफरेंट मेथड्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई डेटाबेस रिक्वायर्ड होगी। तो इस सीरीज के अंदर मैं पहले से ही एक डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज स्टूडेंट्स DB1। और उसके अंदर हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का टेबल पहले से मौजूद है। तो ये हमारा स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर हम आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट सिटीज को स्टोर करवा रहे हैं। तो अब हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर आकर हम डेटा टेबल के साथ इंटरेक्ट करेंगे कि हम डेटा टेबल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और डेटा गेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या डेटा टेबल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें दो नेम स्पेस रिक्वायर्ड होंगे। एक हमें सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस रिक्वायर्ड होगा, सेकेंडली हमें यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट जो है वो नेम स्पेस रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हम डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे हमारा, ठीक है। तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर फिर हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा ट्राई कैच ब्लॉक बन गया। इसके अंदर हमने एक्सेप्शन जनरेट करवा लेते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन ई, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं CW और यहाँ पर मैंने ई पास कर दिया। इसके अंदर हम अपना जो है वो डेटा टेबल का कोड करेंगे। और इसके अलावा अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और एक और काम कर लेते हैं, कंसोल डॉट रीड की भी यहाँ पर हम पास कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, ताकि जब हम इसको रन करें तो हमारे पास कोड हमें शो हो। तो कोड रीड की के बाद अब हम आते हैं अपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। तो डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स में हम क्या पास करेंगे, तो हमारे पास डेटा सोर्स जो है वो डॉट है। उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम पास करना है, तो यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम इनिशियल कैटलॉग जो है उसकी प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास स्टूडेंट DB जो हमारी डेटाबेस का नाम है वो पास कर दिया। और उसके बाद हम इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यानी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को हम ट्रू भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर SSPI भी पास कर सकते हैं। तो ये पास करने के बाद जब कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली तो उसके बाद अगला स्टेप है हमें क्या बनाना है, यहाँ पर कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यूजिंग SQL कनेक्शन, और उसके बाद हमने कहा कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। अब इसके अंदर आकर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर SQL डेटा अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो SQL डेटा अडाप्टर, इसको मैंने बोल दिया SDA या DA नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा अडाप्टर, और यहाँ पर हम अपनी क्यूरी और जो है कनेक्शन पास कर देंगे। तो क्यूरी हमारी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, और उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया कौन। तो ये हमने अपना SQL डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हम बनाएंगे डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट। डेटा टेबल DT इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। उसके बाद जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम डेटा टेबल के साथ डेटा कॉलम्स भी बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा टेबल को पहले से ही डेटा के साथ फिल कर रहे हैं अडाप्टर के साथ, ताकि हमारा स्कीमा और टेबल इसमें ऐड हो जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पे डेटा कॉलम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो DA डॉट फिल, और हम अपने डेटा टेबल को फिल कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, यहाँ पे DA के अगेंस्ट में। तो हम यहाँ पे अपने डेटा अडाप्टर को फिल कर रहे हैं डेटा टेबल के साथ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज को गेट करेंगे यूजिंग द डेटा रो ऑब्जेक्ट। तो डेटा रो
और यहाँ पे हमने कहा रो इन dt डेटा टेबल डॉट रोज। उसके बाद यहाँ पर आके कंसोल डॉट राइट लाइन में हम अपनी लाइन प्रिंट करवा देंगे जो भी हमें डेटा वगैरह यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ से जाते हैं, तो ऑलरेडी मेरे पास ये लाइन लिखी हुई है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने ये लाइन पहले से लिखी हुई है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आपको पता है कि ID 0 पे या 1 पे जो भी है हम इसको नेम के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, हम इंडेक्स नंबर के थ्रू भी इनको कॉल करवा सकते हैं। तो अब इतना कोड लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जाके अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारे पास इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का एरर आया है। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक की है तो मैं यहाँ से इंटीग्रेटेड की स्पेलिंग सही करता हूँ और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देख सकते हैं आप जो हमारे पास डेटा हमने शुरू में देखा था जो SQL डेटाबेस के अंदर मौजूद था, अब वो ही हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर हम डेटा टेबल के थ्रू यानी डेटा एडाप्टर और डेटा टेबल के थ्रू अपना डेटा फैच करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में तो हम इस कोड को यूज कर सकते हैं। Then comes to the next method that is copying and cloning the data table। अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने डेटा टेबल की फुल कॉपी बनाना चाहते हैं तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉपी मेथड इस्तेमाल करेंगे। यानी कॉपी में जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था कि कॉपी मेथड क्या करता है, आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी कॉपी करता है और साथ के साथ आपको डेटा भी कॉपी करके देता है। बट अगर आपको सिर्फ क्या कॉपी करना है, सिर्फ आपको स्कीमा यानी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करना है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप क्लोन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों मेथड को समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आते हैं तो मैंने यहाँ पे SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सारा कोड हमारा यही रहेगा। मैंने यहाँ पे डेटा टेबल बनाया है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ हमारा ओरिजिनल टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया ओरिजिनल टेबल। ठीक है, ओरिजिनल डेटा टेबल और इधर भी आके मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जाते हैं, इसका नाम मैं कर देता हूँ ओरिजिनल डेटा टेबल और यहाँ पर आके भी DT की जगह मैं कर देता हूँ ओरिजिनल डेटा टेबल। और यहाँ पर डेटा प्रिंट करने से पहले मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करके प्रिंट करवा देता हूँ ओरिजिनल डेटा टेबल। यानी ये हमारा ओरिजिनल डेटा टेबल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, उससे डेटा फैच हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे CW करके कंसोल डॉट राइट लाइन करके एक लाइन ब्रेक करवा रहा हूँ और अब हम कॉपी कर रहे हैं। अब हम कॉपी का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिख देता हूँ कि हमारे पास अब जो डेटा आएगा वो कॉपी डेटा से आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉपी डेटा, तो कॉपी डेटा टेबल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब हम बोलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डेटा टेबल क्लास का अगेन और इसको नाम देते हैं कॉपी डेटा। ठीक है, इक्वल्स टू और यहाँ पर आके मैंने कहा ओरिजिनल टेबल डॉट कॉपी। तो ओरिजिनल डेटा टेबल के अगेंस्ट में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी मेथड को कॉल कर लिया। तो ये जो हमारा सेकंड वाला डेटा टेबल बना है जो कि कौन सा है, कॉपी डेटा का हमारे पास डेटा टेबल है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डेटा कौन सा मौजूद होगा, जो हमारा ओरिजिनल टेबल का है। अब यहाँ पर आके हम क्या लगाएंगे, अगर हमारा जो है ना, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे और हम लिखेंगे इफ अगर हमारे पास जो कॉपी डेटा वाला हमारे पास जो डेटा टेबल है अगर वो नल के बराबर नहीं है, अगर वो नल के बराबर नहीं है तो फिर हम अपना डेटा यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। तो यही कोड इस्तेमाल करेंगे और डेटा प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद आते हैं, अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को तो अब आप देखिएगा कि मेरे पास ये डेटा कहाँ पर आ रहा था, ये ओरिजिनल डेटा टेबल से आ रहा था और ये हमारा कॉपी डेटा टेबल से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्ट्रक्चर प्लस डेटा दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम कॉपी हुई हैं। उसके बाद आते हैं, हमारे पास सेकेंड मेथड है क्लोन मेथड। अगर हम क्या करना चाहते हैं, डेटा टेबल को क्लोन करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे, हम बोलेंगे कंसोल मैंने यहाँ पे CW लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। उसके बाद में यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर बोल रहा हूँ क्लोन डेटा टेबल, यानी अब मैं क्लोन डेटा टेबल मेथड को कॉल कर रहा हूँ। और उसके बाद
मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ डेटा टेबल का, इसको मैंने नाम दे दिया क्लोन, और मैंने कहा यहाँ पर आके ओरिजिनल डेटा टेबल डॉट क्लोन। अब मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया है क्लोन का, तो यहाँ पे क्लोन मेथड कॉल किया है। उसके बाद अब मैं जाता हूँ अगेन यही कोड में लिखता हूँ कि अगर हमारे पास डेटा मिल जाता है तो हमारे पास शो हो जाए। यहाँ पर मैं कॉपी डेटा की जगह यहाँ पे क्लोन यूज़ करता हूँ। तो अगर हमारे पास, अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी मुझे ओरिजिनल टेबल की जगह कॉपी डेटा टेबल, कॉपी डेटा रोज, और यहाँ पर आके मुझे क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आके जो है वो मुझे यूज़ करना होगा। और अगर हमारे पास क्लोन के अंदर डेटा मौजूद नहीं है तो फिर हम एल्स के अंदर क्या करवा देते हैं, इसमें लिखा हुआ मैसेज दिखा देते हैं कि क्लोन डेटा जो है वो हमारे पास टेबल जो है वो एम्प्टी है। तो मैंने यहाँ पे कहा CW और यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया क्लोन डेटा टेबल इज एम्प्टी। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और हम अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो हमारा देखें ओरिजिनल डेटा टेबल से डेटा आ रहा है, कॉपी से भी हमारे पास डेटा टेबल में डेटा आ रहा है और स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो रहा है। बट क्लोन से हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोन डेटा टेबल मेथड हमारे पास रन तो हो रहा है लेकिन हमारा डेटा शो नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने मेथड यूज़ किया है ना, तो यहाँ पर हमें इसकी जगह यूज़ करना पड़ेगा क्लोन डॉट, जो हमने क्लोन का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर रोज, ठीक है, डॉट काउंट, ठीक है। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या हो जाए, वो हमारे पास रोज को शो कर दे, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए क्लोन डेटा टेबल इज़ एम्प्टी। तो मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है क्लोन डेटा टेबल इज़ एम्प्टी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि क्लोन मेथड क्या करता है, वो आपके पास डेटा को जो है ना, क्लोन डेटा टेबल आपके पास क्या करता है कि अगर उसको रोज मिल जाएंगी, ठीक है, तो वो या इसके अंदर शो करवा देगा। लेकिन क्लोन का काम क्या है, क्लोन का काम है स्ट्रक्चर को कॉपी करना, डेटा को कॉपी करना उसका काम नहीं है। अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दिखा देता हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मेरा यहाँ पे मैसेज आता है कि हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है ना वो खाली है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि अब उसके अगेंस्ट में आपको एक रो ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा भाई जो हमारा क्लोन का डेटा टेबल है उसके अंदर हमें एक रो ऐड करवानी है, डॉट ऐड, और यहाँ पर आके मैंने डेटा पास कर दिया 101। उसके बाद मैंने जो है ना मेरे पास मैंने बोल दिया 7। उसके बाद मैंने स्टूडेंट नेम दे दिया खालिद, और यहाँ पर मैंने सिटी पास कर दी कराची, और उसके बाद ये हमने इसमें ऐड करवा दी और यहीं पर हम इसको दिखा भी देते हैं। तो सेव करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो ये देखें, तो अब हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास ओरिजिनल डेटा टेबल ये था। ये वाले डेटा टेबल को हमने मतलब जब इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर, डेटा टेबल के ऊपर हमने कॉपी वाला मेथड इस्तेमाल किया तो हमारा डेटा भी कॉपी हो गया और हमारा स्ट्रक्चर भी कॉपी हो गया। फिर जब हमने क्लोन डेटा टेबल मेथड यूज़ किया तो हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी हुआ, डेटा कॉपी नहीं हुआ। डेटा फिर हमने अलग से इसके अंदर ऐड करवाया है। तो अगर आपको सिर्फ स्कीमा कॉपी करना हो यानी स्ट्रक्चर कॉपी करना हो तो आप क्लोन मेथड इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको डेटा भी इसके अंदर जो है ना आपको स्ट्रक्चर प्लस डेटा फुल कॉपी करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस्तेमाल करेंगे आपके पास कॉपी मेथड को। अब आते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है अपने डेटा टेबल के अंदर से तो फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक मेथड मिलता है यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर, डेट इज़ रिमूव। तो अगर हमें रिमूव करना है किसी पर्टिकुलर रो को कलेक्शन में से तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ पर रिमूव मेथड को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको पता ही है कि अभी हमने ये सारी चीज़ें की हैं। तो अब मैं यहाँ पर आके ये जो मैंने क्लोन और इसका कोड लिखा था, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर आकर मैंने इसको कर दिया यहाँ से कमेंट, और अब हम समझते हैं हमारा रिमूव मेथड के लिए कोड लिखते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा टेबल आ रहा है। अब इसके अंदर से हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी डेटा रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आके मैं सबसे पहले लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। उसके बाद मुझे यहाँ पे डेटा डिलीट करवानी है तो उसके लिए मैं लिखूँगा फॉर ईच
और फॉर ईच लूप इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर ईच, और फॉर ईच के बाद मैंने यहाँ पर आके डेटा रो क्रिएट करी, डेटा रो, उसके बाद मैंने कहा रो इन ओरिजिनल टेबल डॉट रोज। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके इफ़ की कंडीशन लगाई और मैंने कहा इफ़ कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। अगर हमारे पास जो है वो रो जो हमें आईडी मिल रही है यहाँ पर, तो मैं आपको टेबल के अंदर दिखा देता हूँ। मैंने आईडी की फील्ड को आईडी ही दिया है यहाँ पर। तो मैंने कहा अगर आईडी जो है वो हमारे पास बराबर हो जाती है 6 के, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 6 वाले का रिकॉर्ड मौजूद है ना, 6 आईडी का हामिद, तो मुझे इसको डिलीट। तो मैंने कहा अगर हमारे पास क्या हो जाती है यहाँ पर हमारे पास मिल जाती है रो आईडी जिसकी वैल्यू क्या है 6 है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमने रो को डिलीट करना है। तो यहाँ से हमने रो को डिलीट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया रो विथ आईडी 6 इज़ डिलीटेड। तो ये हमने मैसेज पास कर दिया। और उसके बाद फॉर ईच लूप के बाद हम यहाँ पर आके लिखेंगे ओरिजिनल टेबल डॉट एक्सेप्ट चेंजेस। तो ये हम लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने मेथड को अगेन कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आता हूँ, ओरिजिनल डेटा टेबल था, तो यहाँ पर आफ्टर डिलीटिंग हमारे पास डेटा टेबल के अंदर क्या डेटा मौजूद है, एक्सेप्ट चेंजेस के बाद मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा आफ्टर डिलीटिंग तो आफ्टर डिलीशन हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो अब वो हम देखते हैं। तो यहाँ से मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। सो हेयर इज सम एरर, ओके। सो हमारे पास एक ब्रैकेट आई थिंक मिसिंग है, तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर दे देता हूँ। सेव करते हैं और रन करते हैं। सो अब आप देख सकते हो कि जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा टेबल को आप देखते हो, तो ओरिजिनल डेटा टेबल के अंदर 4 तक आपके पास 6 आईडी तक रिकॉर्ड आ रहा है। बट फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर क्या किया है, आपने रो को डिलीट किया है, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रो आपके पास डिलीट हो गई है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे डेटा टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद है, अभी हमारे पास क्या हुआ, ये हमने डिलीट को यूज़ किया। इसी तरीके से हमारे पास रिमूव मेथड भी है कि अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पर आके हमें फिर ओरिजिनल टेबल में से डेटा को यहाँ से रोज़ की जगह यूज़ करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आके हमने आईडी चेक करी कि वो आईडी मौजूद है। अगर वो आईडी मौजूद है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ओरिजिनल जो हमारा टेबल है उसमें से उस रो को यहाँ से रिमूव करवा देंगे। तो वो रिमूव हमारे पास यहाँ से वो रो हमने पास कर दी, जो भी रो है करंटली वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें आपके पास बिफोर डिलीशन आपके पास ये डेटा मौजूद है, और जब आपने डेटा डिलीट कर दिया तो आपके पास यहाँ पे डेटा ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी आपने अगर कोई चेंजेस वगैरह किए हैं और आप चाहते हैं वो एप्लीकेबल ना हो, आप उनको कमिट करना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर रिजेक्ट चेंजेस भी कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस जो अभी एग्जांपल की थी उसके अंदर डिलीट यूज़ किया था, अभी मैंने रिमूव यूज़ किया है। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारे पास डेटा रिमूव हुई है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, इन चेंजेस को मैं यहाँ पर रिजेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेथड कौन सा कॉल कर लिया, रिजेक्ट चेंजेस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि जो मेरा डेटा है वो क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, यानी मेरे पास जो है ना डेटा एक्चुअल में डिलीट नहीं होगा। मैंने वहाँ पे भले रिमूव या डिलीट मेथड को कॉल किया है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस की जगह यूज़ किया है रिजेक्ट चेंजेस, तो मेरे पास जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 वाले का डेटा जा चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर
जो है वो क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हमने रिमूव को यूज़ किया है। तो अगर हम रिमूव यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा, और अगर हम सिर्फ डिलीट यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो सिर्फ मार्क होता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, अब यहाँ से मैं रोज़ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डिलीट करने की बजाय मैं यहाँ पे रो डॉट जो है ना रिमूव करने की जगह मैं यहाँ पर डिलीट यूज़ करूँगा। तो डिलीट अगर हम इस्तेमाल करेंगे और रिजेक्ट चेंजेस को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वो डेटा है वो आपके पास रिटर्न आ जाएगा, यानी वो आपके पास रोल बैक हो जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पर उसको क्या किया था, डिलीट किया था, बट अब हमारे पास वो डेटा अगेन आ जाएगा। और अगर मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर रिमूव यूज़ करूँगा तो रिमूव से हमारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा हमारे डेटा टेबल से, और फिर वो हम एक्सेप्ट जो है ना रिजेक्ट चेंजेस से उसको रिटर्न नहीं ला सकते। जबकि अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्या, अगर हम यूज़ कर रहे हैं डिलीट, तो डिलीट से हमारा डेटा सिर्फ मार्क होता है। अगर हम उसको रिजेक्ट चेंजेस कर दें तो हमारे पास वो डेटा अगेन वापसी आ जाता है। तो ये तो आपके पास कुछ कॉमन मेथड्स थे जिनको आज की इस क्लास में हमने कवर किया। तो आज की इस वीडियो में हमने डेटा टेबल क्लास के क्लोन, कॉपी, रिमूव और डिलीट एंड रिजेक्ट चेंजेस और एक्सेप्ट चेंजेस मेथड को डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।